Exercise 5.1 question number 3. Consider two postulates given below. Two postulates दिए हैं, इनको एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन बड़ा है, स्टेप बाय स्टेप इनको एक्सप्लेन करते हैं और पढ़ते हैं. फर्स्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट्स ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. इसमें कहा है ए एंड बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, इनके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी है. जैसा कि मैंने इस फिगर में बनाया है, ये एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी है जिस पे एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन सेगमेंट बना और ये बीच में उसमें एक सी पॉइंट बना दिया है. सेकंड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. ये थ्री पॉइंट्स हैं, ये तीनों सेम लाइन में नहीं है. फर्स्ट में मैं बोल रहा था कि सेम लाइन में है, इसमें सेम लाइन में नहीं है. इसको कहाँ, जैसा मैं इसमें बना रहा हूँ, इस लाइन ए और बी के अतिरिक्त कहीं और ये लाइन है. आगे क्वेश्चन में कहा है, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. यस, मैनी अनडिफाइंड टर्म्स हैं इसमें. जैसे पॉइंट्स की डेफिनेशन को नहीं डिफाइन किया गया है, लाइन की डेफिनेशन को नहीं डिफाइन किया गया है. ऐसी बहुत सी अनडिफाइंड टर्म्स इसमें हैं. आगे बोल रहा है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट्स. क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट्स हैं? कंसिस्टेंट्स मीन्स क्या होता है, इनका कोई लॉजिक है. यस, द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट्स बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशंस. ये दोनों ही डिफरेंट सिचुएशन को दे रहे हैं. फर्स्ट में क्या बोला था, तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हैं, और सेकंड में बोल रहा है तीनों पॉइंट्स किसी एक लाइन पर नहीं है, डिफरेंट एरिया में है या डिफरेंट पोजीशन में है. तो ये क्या है, एक कंसिस्टेंट हैं. डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. क्या यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं ये? यदि हाँ तो एक्सप्लेन करें. नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. ये यूक्लिड्स को पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते हैं. दे फॉलो ए एक्जियोम. कौन सा एक्जियोम? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. ये किसको करते हैं, जो एक्जियोम है ये उसको फॉलो करते हैं, जो एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर यूनिक लाइन, केवल और केवल एक लाइन ही पास हो सकती है. प्रॉब्लम थर्ड में इतना ही एक्सप्लेन करना था. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4. इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, then prove that AC equal to 1/2 AB. Explain by drawing the figure. इसमें क्या बोल रहा है कि टू पॉइंट्स दिए गए हैं और उनके बीच में एक लाइन है. तो ए टू पॉइंट्स हैं, ए हो गया और ए बी हो गया. क्वेश्चन में लिखा है कि सी इनके बीच में, बिटवीन सी इनके बीच में है, तो एक पॉइंट सी इसमें कर लेते हैं. अब है क्या, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ए सी इक्वल टू बी सी मीन्स ये जस्ट बीच में ऐसा हो गया, ये पॉइंट मिडिल पॉइंट हो गया. तो ए सी इक्वल टू बी सी इसमें दिया है. अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी. इसको हमें प्रूफ करना है. मीन्स प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी. ये हमें प्रूफ करना है. लाइन बना ली है. अब ए और बी को लेते हैं तो ए बी क्या होगा, ए बी. अगर हम इसको पार्ट में लें तो ए सी प्लस बी सी ऐसा लिख सकते हैं. इसको ए सी प्लस बी सी ऐसा लिखा जा सकता है. अब ए सी और बी सी इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी को हम ए सी लिख सकते हैं, तो ऐसा लिख देंगे. तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 2AC. अब इस 2 को हम इस साइड लेके आ जाएं, तो ए बी अपॉन 2 इक्वल टू ए सी ऐसा हो जाएगा. और इसको हम कैसा लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी. यही हमें प्रूफ करना था. हैंस प्रूव्ड. यही हमने प्रूव कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट.
of line segment AB, prove that every line segment has one and only one midpoint. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया था, एक लाइन सेगमेंट दिया था। लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं A एंड B, और इसके बीच में जो C था वो इसका मिड पॉइंट है। ये इसमें बोल रहा है कि मिड पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसे प्रूव किया था कि ये मिड पॉइंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि C इसका मिड पॉइंट है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि वन एंड ओनली वन ही एक मिड पॉइंट होता है, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखें और उसके आधार पर हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया था, AC इक्वल टू 1/2 AB, ये हमने प्रूव किया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। लेट, अब हमें प्रूव करना है कि मिड पॉइंट एक होता है, तो हम एक मिड पॉइंट और मान लेते हैं। लेट D इज another मिड पॉइंट। इसका एक और मिड पॉइंट है, इसे हमने D मान लिया। A D है और ये C है। अब यदि D भी मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, AC इक्वल टू 1/2 AB था। तो यदि ये मिड पॉइंट है तो इसमें क्या होना चाहिए, AD इक्वल टू 1/2 AB। इक्वेशन सेकंड हो गया, क्योंकि पूरी जो लाइन सेगमेंट AB है ये इसका हाफ होगा, मिड पॉइंट है तो हाफ होगा, तो AD इक्वल टू 1/2। अब इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 से क्या है, देखिए इसका RHS इसका RHS इक्वल है, तो LHS भी इक्वल होगा। तो क्या होगा इधर, AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD होगा। अब ये लेकिन इधर तो पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, ये समझाने के लिए बनाया है कि ये पॉइंट अलग है, लेकिन जब ये तो इसका क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो निश्चित होती है। तो मीन्स ये क्या हुए, ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ही हैं, कंसिस्टेंट हैं एक दूसरे के। D और C एक ही पॉइंट है, क्योंकि अभी तो ये इक्वल आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C एंड D कंसाइड हैं। साइड मीन्स एक रूप है, एक ही है, एक के ऊपर है। तो क्या कर सकते हैं इधर, हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका केवल और केवल एक ही मिड पॉइंट होता है।